हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट जो है वो बहुत नजदीक आती जा रही है और जो जो डेट नजदीक आती जा रही है तो सीसेट को लेकर के परेशानियां भी शायद आपके दिमाग में घर कर रही होंगी। आपको लगता होगा कि इतने कम टाइम में पता नहीं सीसेट प्रिपेयर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या अगर मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करूं तो कौन सा वो सिलेबस है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे फोकस करके शायद मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूं। यानी कि मैं 80 क्वेश्चंस को टारगेट ना करके लिमिटेड क्वेश्चंस को टारगेट करूं, क्योंकि जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर मैं लिमिटेड क्वेश्चंस को भी टारगेट करूंगा तो देयर इज अ हाई चांस टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो ऐसा क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है ऐसे कुछ टॉपिक जिनको मैं कवर करूं तो शायद मैं इस सीसेट एग्जाम को बहुत आराम से क्वालिफाई कर लूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर टॉपिक जो अगर आप पढ़ लें तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि आप सीसेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बट जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपको बहुत डीपली, बहुत अच्छे से एक स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़नी पड़ेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अंदेशा छोटा सा यहां दे सकता हूं, वो ये है कि आप ये 15 टॉपिक पढ़ने से पहले पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करें। ठीक है, अगर सोल्व नहीं कर सकते एटलीस्ट उनको पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो पेपर में सवाल आते हैं उनकी लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से आते हैं और कैसे लेवल बढ़ रहा है। उसके बाद आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है ताकि आपको यह भी पता चले कि एक फर्दर टॉपिक के अंदर किन चीजों पे आपकी कमांड होनी जरूरी है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, एंड तक देखिएगा। शुरुआत हमेशा की तरह इस गाइड बुक के साथ करेंगे। एक बहुत ही अच्छी गाइड बुक जिसमें सीसेट से लेके हर एक इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मिलेगी। क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करें, और एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करो, यहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी सिलेबस से, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में सिलेबस को हम देखते हैं तो ये सिलेबस आपको दिया गया होता है और इस सिलेबस के अंदर बहुत सारा आइडिया नहीं लगेगा आपको। ठीक है, एक बेसिक आइडिया जो मुझे लगता है वो यहां से आप निकाल सकते हो कि बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ईटीसी अप टू क्लास 10th लेवल। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि नंबर्स पे बेस्ड मैं आपको सवाल पूछूंगा और दैट मींस नंबर सिस्टम टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आजकल नंबर सिस्टम से सवाल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी जो सवाल बन रहे हैं वो नंबर्स पे बेस्ड ज्यादा बन रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, बाकी डीआई से पिछले काफी सालों में से सवाल नहीं पूछ रहा है, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले साल में नहीं पूछेगा, तो अपने एंड पे उसको भी प्रिपेयर करके रखिएगा। बट आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो एक एक्सपीरियंस के बेस पे है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डाटा के बेस पे आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अन्यथा अगर आपके पास इससे बेटर स्ट्रेटेजी है आप वो फॉलो करें। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ये फाइनल टच नहीं है। अगर आप कर सकते हैं इतना करिए, अगर आपको नहीं करना और ज्यादा करना है तो कोई लिमिट नहीं है, आप आराम से करिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जो ये नोटिफिकेशन का सिलेबस है, इस सारे सिलेबस को अगर मैं कंक्लूड करूं, और मैंने पर्सनली 2011 से लेकर के 2023 तक के सारे पेपर्स को सोल्व किया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इनको कंक्लूड करके मैंने देखा कि ये सिलेबस होता है आपका। ठीक है, कि मैथ के अंदर आपसे इन टॉपिक से सवाल पूछता है, हर एक टॉपिक मैंने यहां पे लिया है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, डीआई हो, मेंसुरेशन हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां पे नहीं ली गई है जहां से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। और इंग्लिश में अगर आप देखूं तो क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्रिहेंशन, डिफरेंस, कोरोलरी से, अजम्पशन से, कंक्लूजन से, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, किसी क्रिटिकल मैसेज पे क्वेश्चन होते हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। दैट मीन्स लेवल 1 का मतलब होता है जिन पैसेजेस पे सिर्फ एक सवाल हो, लेवल 2 का मतलब है जिन पैसेजेस से 2 सवाल हो, लेवल 3 का मतलब जिन पैसेजेस से 3 या 3 से ज्यादा सवाल हो। ठीक है, तो सिलेबस तो पूरा ये है। ठीक है, बट एक स्मार्ट अप्रोच चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 80 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और मुझे 33% ही लेने हैं, 66 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए। किसी बच्चे का 66 स्कोर है, किसी का 166 है, दोनों तो सेम है।
कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे। हाँ, मानसिक रूप से थोड़ी से मजबूती मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिजल्ट पे ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ये भी मेंस लिखेगा, ये भी मेंस लिखेगा, अगर जीएस पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो। समझ रहे हो? तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो 80 क्वेश्चन टारगेट ना करके मैं 40 क्वेश्चन ही टारगेट करूं, ठीक है? और इसमें से अगर मैं 9 क्वेश्चन रॉन्ग कर देता हूं तो भी मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाता है सीसेट का। 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, 9 गलत कर दिए, तब भी क्वालिफाई हो गया। तो फिर इतना सब नहीं पढ़ना। तो मैं आपको बताऊंगा कौन से 15 टॉपिक हैं जिनको पढ़ के आप सीसेट पेपर में क्वालिफाई कर सकते हो। बट ध्यान रखिए, अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चंस का लेवल होना चाहिए, कंसेप्चुअली पढ़ना है, ठीक है? चलो, तो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट निकालूं, मेरे नजरिए से ये टॉपिक्स हैं, ठीक है? अगर आप पढ़ सकते हैं, 15 तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करना चाहता हूं, मैं 15 से ज्यादा कर सकता हूं, तो ये पढ़ लीजिए सारा, ठीक है? 12 और 10 22 7 29 इतने टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। यहां तो कॉम्प्रिहेंशन का तो एक ही टॉपिक होता है यार, ये तो टाइप है, ठीक है? तो 12 और 10 22 23 टॉपिक आपको पढ़ने हैं सिर्फ, ठीक है? तो मैं फिर भी 15 आपको बता देता हूं, इनमें से भी आप किन को छोड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैथ के अंदर नंबर सिस्टम रीढ़ की हड्डी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, ठीक है? यहीं से शुरुआत करें और बहुत अच्छे से पढ़ें यार। 4 पेज नहीं पढ़ने किसी किताब के नंबर सिस्टम के नाम पे, नहीं। हमारे YouTube चैनल पे आओगे, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 15 वीडियो डाली हुई है नंबर सिस्टम की, एक बार खोल के देखो उनको, आपको पता चल जाएगा नंबर सिस्टम में कैसे सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है? उसके बाद HCF LCM, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, इस पे वीडियो आजकल मैं डाल रहा हूं, देखो उन वीडियोस को और अंदाजा लगाओ कैसे सवाल आएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, ये मैंडेटरी चैप्टर्स हैं, ठीक है? ये 6 चैप्टर यहां से मैंडेटरी हैं, और एजिज और एवरेज और नंबर सीरीज, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि मैथ में ये 9 चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है? पहले 6 चैप्टर, हाँ, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतरना है, बेसिक बेसिक से कंसेप्ट कर लेना, ठीक है? लेकिन नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये बहुत अच्छे से करना, मतलब अच्छी कमांड के साथ करना। अब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी कोई लिमिट नहीं है, आपकी बेसिक एक अप्रोच अच्छी होगी, बेसिक यूज करना सीख गए, परमुटेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब, और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है? और ये 3 चैप्टर पढ़ना, तो ये 9 चैप्टर आपको यहां से पढ़ने हैं। तो बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है? बहुत अच्छे से, कहीं इनको भी फिल्टर कर लो, वो बुरा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ रीजनिंग में, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये जो है, ये 2 चैप्टर मैंने अलग अलग लिख दिए, ठीक है? लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही है। आपको यहां भी अल्फाबेट्स और उनकी प्लेस वैल्यू देखनी है, यहां भी अपोजिट लेटर, वो दोनों का कंसेप्ट एक है, तो ये एक ही चैप्टर है, ठीक है? उसके अलावा फिर डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है? तो 3 3 6 और ये 7, ठीक है? बाकी आप टॉपिक अगर क्यूब क्यूबॉइड नहीं पढ़ना चाहते, सिलोगिज्म नहीं पढ़ना चाहते, या इनमें से भी एक आध छोड़ दोगे तो कोई ज्यादा वो नहीं होगा, ठीक है? लेकिन यहां पे मैंडेटरी ये वाला चैप्टर है, और बाकी डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, इनसे भी सवाल आ जाता है। लेटर सीरीज का मतलब कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ यार, इनको आप फिल्टर करना चाहे कर लो। अब देखो जैसे लेटर सीरीज है ना, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, अब कहां है ये चैप्टर इतना, कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज, जिसमें ये इस टाइप के सवाल आते हैं, ए डैश, बी डैश, सी डी, ए डैश, ये जो फिल करने होते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, आराम से कवर हो जाएगा। बेसिक डायरेक्शन आपको पता हो, बेसिक ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाना तो हो गया, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो इन पे फोकस करें। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये टाइप है, टॉपिक एक ही है कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन उसके अंदर जो पैसेजेस होते हैं वो इन पे बेस्ड होते हैं, इकोनॉमिक इश्यू पे, सोशल इश्यू पे, साइंस एंड टेक पे, रूरल इश्यू पे, हेल्थ पे, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट पे, कोई करंट बर्निंग। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और ये देखो कि उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो अजम्पशन पे है कि कोरोलरी पे है कि कंक्लूजन पे है, और उसको अगर सही अप्रोच से कर लिया तो हो गया काम। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, 15-17 टॉपिक ही हैं यार, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके बेनिफिट होगा, ठीक है? चलो, उसके बाद मैंने डाटा ऐसे ही शेयर नहीं किया है, अगर मैंने कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं तो वो एक प्रॉपर एनालिसिस के बेस पे है। ये पिछले 10 सालों का किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए, ये डाटा मैंने लिया। अगर मैंने बोला कि नंबर सिस्टम पढ़ लो तो भैया पिछले साल 22 सवाल है। अगर मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन पढ़ लो तो 12 सवाल है। मैंने कहा परसेंटेज पढ़ लो, रेशियो पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, इनसे आते हैं क्वेश्चन।
लेकिन ये इसका मतलब ये कतई नहीं है, ये मत सोचना बिल्कुल, मैं थोड़ा हमारी जो देसी भाषा पे आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कि डीआई से सवाल नहीं आएंगे, इस साल आ सकते हैं, लेकिन हमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक पढ़ दोगे क्वालिफाई में अच्छी खासी मदद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो रीजनिंग है ये भी मैंने अच्छे से बता दिया, इसी डाटा के बेस पे बताया। ठीक है, तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश में ये ध्यान रखना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कि क्वेश्चन स्टोरी टाइप के नहीं होंगे, क्वेश्चन कोरोलरी, इन्फ्रेंस पे बेस्ड, अजम्पशन पे, कंक्लूजन पे, क्रिटिकल मैसेज और स्टेटमेंट बेस्ड, इसी टाइप की चीजें प्रैक्टिस करें। कहीं राम घर से निकला फिर रास्ते में किसी से एक्सीडेंट हो गया फिर कहीं वैसी चीजें नहीं होती। यूपीएससी है, अपना एक एटीट्यूड है यूपीएससी का, उसी स्टैंडर्ड के सवाल पूछता है। ठीक है, चलो अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो एक तो सेलेक्टिव पढ़ना, जो बताया उसको मत छोड़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, दूसरा क्या है कि अप्रोच आपकी कंसेप्चुअल होनी चाहिए और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब है कि यूपीएससी का लेवल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीसेट के नाम पे कोई किताब उठा के पढ़ लेंगे। मैं इसीलिए कहता हूं किसी की कहानी पे विश्वास मत करो, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और देखो किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, वैसी ही अप्रोच फॉलो करो। ठीक है, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ना है, कंसेप्चुअली पढ़ना है। कोई ट्रिक काम नहीं करेगी यूपीएससी के पेपर में, हो सकता है एक आध कोई लग गया तुक्का तो अलग बात है। जो मेरा अनुभव कहता है इतना साधारण पेपर नहीं होता है, ऐसा होता तो लोगों के लिए बड़ी समस्या ना बनता ये आजकल। शायद आप पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन नहीं, जब आप उस सिचुएशन में बैठेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसको समय देना चाहिए था। ठीक है, चलो उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को समय पे शुरू कर लो। ठीक है, फायदे में रहोगे, जितना डिले करोगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा ये। और प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल, सिर्फ यूपीएससी मतलब यूपीएससी लेवल ही होना चाहिए। ठीक है जी, चलो तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, देखो यार इस एग्जाम की डिमांड ना मिनिमम 150 घंटे की है। अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपने पहले बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है सीसेट के लिए, तो 150 घंटे लगेंगे, और वो भी किसी डेडिकेटेड सोर्स से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी बुक को उठा के या ऐसे ही साधारण बुक को उठा के कर लोगे, नहीं, डेडिकेटली। ऐसा नहीं है कि 50 घंटे में नहीं हो सकता, अगर आपका बेस अच्छा है आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, 50 घंटे में हो जाना है, 70 में हो जाना है, 80 में हो जाना है। लेकिन जो आम विद्यार्थी है जिसका बहुत ज्यादा बेस नहीं है, उसको 150 घंटे देने पड़ेंगे। अब आप वो कब कितना दोगे वो आप पे डिपेंड करता है, डेली 2 घंटे दोगे 75 दिन, या 1.5 घंटा दोगे 100 दिन, वो आप पे डिपेंड करेगा, या 50 दिन 3 घंटे हर रोज दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा यूपीएससी सीसेट का एक डेडिकेटेड कोर्स है, 100 घंटे की क्लासेज है इसमें सिर्फ। तो बहुत एक सिस्टमेटिक वे में हमने चीजों को कवर किया है, और पूरा सिलेबस जो मैंने यहाँ पे दिखाया वो सारा सिलेबस कवर है इसके अंदर। कंसेप्ट क्लासेज होंगी बिल्कुल बेसिक से लेके यूपीएससी स्टैंडर्ड तक की। टेस्ट सीरीज इसके अंदर है, चैप्टर वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है। वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं इसमें, और रिवीजन क्लासेज होंगी, ये लाइव होंगी पेपर से पहले। ये इस बैच की फैकल्टी है, इस बैच का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ एक बार डेमो क्लास लगा के देखो। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि यार ये मेरे लिए सही चीज है, सिर्फ कोर्स खरीदने से कभी नहीं होता, ये अपने मन से निकाल दो। ठीक है, कोर्स खरीदने से नहीं, हाँ अगर आप मेहनत करेंगे, हम अपना 200% देंगे, आप भी अपना 100% देना, मिलके ये सपना जो है आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, चलो तो अगली मुलाकात अगली वीडियो में। आशा करूंगा ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और जो चीजें बताई हैं उन्हें आप फॉलो करके अपने रास्ते को आसान बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक अगली सुबह एक अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।